खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। समाहरणालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय पर 10 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन एवं घेराव। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शहर में निकाला जुलूस, स्वास्थ्य मंत्री एवं सिविल सर्जन पर नाराजगी व्यक्त की। समस्तीपुर बिहार 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार चिकित्सा एवं जनवरी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ ने संयुक्त रूप से शहर में जुलूस निकालकर समाहरणालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन एवं घेराव किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला महामंत्री राजीव रंजन ने किया। इससे पूर्व लोगों ने बिहार राज्य राजपत्रित महासंघ स्थल से शहर में जुलूस निकालकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची, जहां लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री एवं सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नाराजगी व्यक्त की। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत झा ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन सरकार मनमाना पूर्ण रवैया अपना रही है। लगातार आंदोलन के बावजूद आशा फैसिलिटेटर को लेकर निविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया नहीं जा रहा है, नहीं नौकरी स्थायी की जा रही है। बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के जिला संयोजक सुनीता प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ता को दी जाने वाली पारितोषिक राशि को दुगना करने का आश्वासन वर्ष 2023 में मिला था, बावजूद पुराने राशि का भुगतान नहीं हुआ। पारितोषिक नहीं मानदेय चाहिए। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने, रिटायरमेंट बेनिफिट 10 लाख रुपया देने, 10,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार से अभिलंब लोकसभा में प्रश्नकाल में दिए गए जवाब के अनुकूल 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपया बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री राजीव रंजन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत झा, देवेंद्र प्रसाद यादव, किरण देवी, विभा कुमारी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता, समस्तीपुर से स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर किए गए प्रदर्शन एवं घेराव के तस्वीर के साथ कर्मचारी संघ के नेताओं ने क्या कुछ कहा, हम आपको अवगत कराते हैं। समस्तीपुर से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संघ के आह्वान पर आज यह प्रदर्शन का कार्यक्रम है और 10 सूत्री मांग हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं उनका है। वो जो आज सबसे बड़ा सवाल है कि तृतीय संवर्ग के सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा आए दिन राज्य संवर्ग घोषित किया जा रहा है और इससे ये हो रहा है कि स्वास्थ्य प्रशासन पंगु बन के रह जाएगा और कर्मचारियों की लूट सचिवालय के अंदर होगी, जहाँ आए दिन छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, एसीपी एमएससीपी के लिए उनको जाना पड़ेगा सचिवालय और वहां उनका जबरदस्त शोषण दोहन होगा। और वर्तमान राज्य सरकार ने एक अलग से एक तरह से यह प्रकोष्ठ खोल दिया है कि कर्मचारियों का हम शोषण करें, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और हम एससीएस स्वास्थ्य विभाग से अपील करना चाहते हैं कि राज्य संवर्ग का जो भी आदेश है, चाहे वो एएनएम का आदेश हो, जीएनएम का आदेश हो, अन्य संवर्गों का आदेश हो, उसको वो अविलंब वापस ले और जिला कैडर रहने दें। जिला कैडर रहने से स्वास्थ्य कर्मियों को अपने जिला मुख्यालय में आकर के अपने जो नित्य प्रति का कार्य है वो संचालन में सहूलियत होगी। उनका अवकाश, उनका सेवांत लाभ, उनका एसीपी, उनका एमएससीपी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारा डिमांड है कि जो संविदा कर्मी हमारे पिछले साल 24 में 43 दिनों की हड़ताल उन्होंने किया, जो हमारे संविदा के साथी हैं उन्होंने हड़ताल किया, उनका वेतन आज तक नहीं मिला। ये कैसा विभाग है? यह शर्म की बात है कि इस साल पंचायत से 7 दिनों की हड़ताल की, बाजाबता पंचायती राज विभाग से वह आदेश निकल गया। फिर राजस्व कर्मचारियों ने 33 दिनों की हड़ताल की, उनके वेतन भुगतान का आदेश निकल गया। लेकिन जो हमारे संविदा कर्मी बच्चियां हैं, एएनएम हैं, बहनें हैं, उनका आज तक उनके हड़ताल अवधि पर राज्य सरकार वादा खिलाफी कर रही है और वार्ता करके उन्होंने कहा कि जो लोग हड़ताल से वापस हो जाएंगे उनका वेतन उपार्जित अवकाश में दे दिया जाएगा।
लेकिन अब 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक उनका मानदेय का भुगतान, उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अभी 10 नर्सों का CS महोदय के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के यहाँ नरघोगी मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण कर दिया गया और उनका निर्देशक प्रमुख के द्वारा उनका अधिकार नहीं रहने के कारण उनके इस आदेश को डायरेक्टर ने निरस्त कर दिया। बावजूद आज तक उसकी सेवा पुनः पुरानी जगह पर नहीं भेजी गई है। यह हमारा CS से डिमांड है। हमारा डिमांड है कि जो हमारे लोग हैं और उनका जो भी देता है वो जिला स्तर पर हो और समय पर सब्सिडी का भुगतान हो। इन सवालों को लेकर के बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपना 10 सूत्री मांग आज देगा CS महोदय के नाम और CS महोदय के द्वारा उनके माध्यम से। फिर हमारा आशा फैसिलिटेटरों ने आपको बताया कि उनके जो 6 सूत्री मांग हैं और उन सवालों को लेकर के भी हैं कि पिछले दिनों 2022 में कहा कि 1000 रुपया इनको मानदेय मिलेगा। तमाम हमारी आशा बहनें काफ़ी सराहा इस बात का कि चलो सुनने से तो हम आगे बढ़े हैं, लेकिन वो भी समय पर भुगतान नहीं हुआ और बकाये का भुगतान तो आज तक नहीं किया गया। लोकसभा में भारत की सरकार ने घोषणा किया कि इनको हम 2000 रुपया देंगे, वो कागज पर ही रह गया और वो केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार जो घोषणा किया वो भी समाज के इस अंतिम पंक्ति में बैठी हुई आशा कार्यकर्ताओं को उसका भुगतान नहीं किया गया। ये आशा कार्यकर्ताओं का आज पूरे सूबे बिहार में यह डिमांड है कि हमारा वो 2000 नहीं, कम से कम न्यूनतम 3500 रुपया हमको भुगतान किया जाए। इनका डिमांड है कि जिस तरीके से आपने अभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो उम्र सीमा निर्धारित किया और उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो सेवानिवृत्त उन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आप ग्रेच्युटी के रूप में दे रहे हैं, तो इनकी भी सेवानिवृत्ति जो 65 वर्ष के बाद हो जाएगा तो इनको 10 लाख रुपया दिया जाए बेनिफिट के तौर पर, रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में, और 10,000 रुपया इनका मासिक वेतन जब ये बुढ़ापे में जाएंगे। आज तो होशो हवास में है, मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, जब वो काम करने लायक नहीं रह जाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। तो ये डिमांड है कि हमको 10,000 रुपया पेंशन दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि जिन मजदूरों को अस्थायी नहीं किया जाता है उनका न्यूनतम मजदूरी 26,000 दिया जाए। ये हम तमाम जो हमारे आशा, ममता, हमारे NHM के कर्मी हैं, वो तमाम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उन सभी को तत्काल जब तक अस्थायी नहीं किया जाता है उनको दिया जाए। साथ साथ जो NHM कर्मी हैं वो NHM कर्मी जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है उनको सरकार कहती है कि परीक्षा से गुजरना होगा तब हम अस्थायी करेंगे। हमारी मांग है कि 10 वर्षों का अनुभव के लिए एक भारांक वो निर्धारित करे और भारांक दे करके बिना किसी भटका, बिना किसी परीक्षा का तमाम ऐसे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको प्रोन्नति दे। जो हमारे नियमित साथी हैं उनके लिए आज तक कोई कालावधि निर्धारित नहीं किया गया कि कितने वर्षों में उनको पदसोपान के अनुकूल उनकी प्रोन्नति होगी। हम सरकार से आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि अविलंब सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में चिन्हित पदों पर तदर्थ प्रोन्नति दिया जाए और कालावधि का निर्धारण किया। फैसिलिटेटर आज जो मेरा मांग है वो 5 सूत्री मांग है और उस 5 सूत्री मांग में सबसे पहला मांग है हम लोगों का कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना के द्वारा आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपया बढ़ाया गया, तो 2000 बढ़ाया गया था। वह राशि हम लोगों को जून 32 दिन के हड़ताल में समझौता हुआ और उस समझौता के माध्यम से 2023 में कहा गया कि आप लोग को सितंबर माह से आप लोगों को जोड़कर दिया जाएगा। वो राशि हम लोगों को भुगतान नहीं किया गया। बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 सितंबर 2023 से करते हुए बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान जो है न्यायालय से हम लोग को अतिशीघ्र किया जाए। तीसरी मांग है फैसिलिटेटर के सभी किस्म के बकाया प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान विशेष रूप से अभियान चलाकर
प्रशासनिक पदाधिकारी के देखरेख में किया जाए। चौथा मांग है आशा व आशा फैसिलिटेटर की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है आंगनवाड़ी की सेविका का 65 वर्ष है और एक ही कार्य क्षेत्र में आशा करती है उनका 60 वर्ष रिटायरमेंट है, तो इस उम्र को 65 वर्ष किया जाए। तथा रिटायरमेंट के समय सभी आशा एवं फैसिलिटेटर दीदी को जब रिटायर करती हैं तो 10 लाख रुपया दे करके और 10,000 रुपया पेंशन दिया जाए। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। जब तक उन्हें सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जा रहा है तब तो उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी जो है वह 26,000 रुपया दिया जाए, क्योंकि सरकार हम लोगों को बार बार छलने और ठगने का काम कर रही है। तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को हम लोग चाहते हैं कि इनको गद्दी से हटा दें, क्योंकि बार बार मानदेय कहकर मानदेय से समझौता कर कर हम लोग को पारितोषिक करते हैं। तो हमें पारितोषिक शब्द नहीं चाहिए, हमें जो भी राशि मिलना चाहिए वो मानदेय के रूप में मिलना चाहिए। और तो और हम लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि 2023 में जो जुलाई से बोले कि आप लोगों को 1500 अतिरिक्त बढ़ाकर, यानी पहले 1000 देते थे और 1500 अतिरिक्त मिलाकर के हम देंगे, लेकिन वो आज तक राशि हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। और अब जो राशि का भुगतान होगा वह बोल रहे हैं कि अगली जुलाई महीना से यानी 2025 के जुलाई से 1000 के बदले 3000 भुगतान करेंगे, वो भी पारितोषिक के रूप में। हमें पारितोषिक नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए। आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का काम चाहिए। हमारी आशा और आशा फैसिलिटेटर को सरकार सरकारी सेवक घोषित करे। मेरा नाम सुनीता प्रसाद है, मैं बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ की जिला मंत्री संयुक्त में। जो उनका कार्यक्रम है तो हम लोग 14 तारीख को खिलाफ करेंगे कि आप इस 2019 में जो समझौता किए उसमें बोले कि आशा और आशा फैसिलिटेटर को 1000 रुपया पारितोषिक मानदेय देंगे, लेकिन जब लागू हुआ तो उस शब्द में मानदेय के जगह पर उन्होंने पारितोषिक लगाया। तो ये हम लोगों को ठगने का काम है। तो निश्चित रूप से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे, जरूर करेंगे। जब वो आएंगे 14 तारीख को तो हम लोग घेराव संभावित है तो संभावित में वही हम संभावित